बहुत ही सौभाग्य का समय है कि महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहाँ अपने इस अनमोल जीवन के बारे में, जिसका एक एक पल निरंतर बीत रहा है, चाहे हमें होश हो चाहे ना होश। जिस दिन से हम पैदा होते हैं, जब हमारा श्वास का संचालन शुरू हो जाता है, उसी दिन से हमारा जीवन, हमारी उम्र धीरे धीरे घटने लगती है। क्या होने लगती है? घटने। समय घटने लगता है जिंदगी का, लेकिन हमें समझ में आता नहीं। पल पल क्षण क्षण, महापुरुषों ने कहा, अंजलि का नीर जैसे जावत शरीर तैसे। जैसे हाथ में पानी ले लो, एक एक बूंद गिरते गिरते सब पानी खत्म हो जाएगा। पानी को तो मजबूती से पकड़ लो, रुका भी रहेगा, लेकिन श्वास रूपी जो पानी गिर रहा है, इसको रोकने का कोई उपाय नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने इस जीवन को क्षणभंगुर कहा, पानी का बुलबुला कहा। दो चीजें हैं, एक तरफ ये जिंदगी सृष्टि का सिरताज कहलाती है, सृष्टि का सिरमौर कहलाता है। देव दुर्लभ मनुष्य की जिंदगी मिली है। आप लोग सुनते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। एक तरफ तो ये जिंदगी देवताओं को भी दुर्लभ, इतना कीमती है, और दूसरी तरफ पानी का बुलबुला है। कब फूट जाएगा कुछ भरोसा नहीं। जो श्वास निकल कर जावे, क्या पता है वापिस आवे। हमारी जो श्वास बाहर निकलेगी, लौटेगी, यह गारंटी नहीं। इसलिए महापुरुषों ने इस जीवन को क्षणभंगुर कहा कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले, मलया गिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोर झिले न झिले, रट ले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। कहते हैं बंद, ये जिंदगी कब तक है किसी को पता नहीं है। अनमोल अथाह कीमती है, लेकिन पानी का बुलबुला भी है। इसलिए जिन्होंने समझा जिंदगी की कीमत को, इसको प्राप्त करने में कभी देर किया नहीं। बंधु देखो, हम जिंदगी पाते हैं, दुनिया में आते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। चूंकि पूरी जिंदगी भर लोग काम करते रहते हैं। सत्संग से एक बात समझ में आती है कि क्या जिस काम को करने हम इस दुनिया में आए थे, वो काम हम कर रहे हैं कि नहीं, उस काम को हमने किया कि नहीं किया। ये सत्संग की विशेषता है। इसीलिए कहा गया, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब क्या करने के लिए आए थे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सब लोग इस दुनिया में आते हैं, जब से होश संभालते हैं, तब से एक चीज ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? सहारा ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? सहारा। सहारा ढूंढते हैं कि नहीं? छोटा सा बच्चा होता है, वो भी सहारा ढूंढता है? छोटा सा बच्चा खाना भी खा रहा हो और माँ उठकर जाने लगे, तो खाना खाएगा कि माँ के पीछे भागेगा? कहाँ भागेगा? माँ के पीछे। सब प्रैक्टिकली देखते, दौड़ता है, भागता है। क्यों? जानता है कि यही मेरी सहारा है, और ये गई, मिले ना मिले, कहाँ चली जाए, कुछ भरोसा नहीं। जब बच्चे को किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, अंतर में मौजूद है। अंतरात्मा सबकी सहारा ढूंढ रही है, वहीं से हम सहारा ढूंढते हैं। माँ का सहारा, पिता का सहारा भी मिल गया, भाई बंधुओं का सहारा मिल गया, हित मित्रों का सहारा मिल गया, कुटुंब परिवार रिश्तेदार का सहारा मिल गया। बहुत सारे सहारे ढूंढते हैं। रात दिन लोग सहारा ही ढूंढ रहे हैं। धन का सहारा ढूंढते हैं,
वे धन ज्यादा मिल जाएगा, वो भी एक सहारा है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सहारा ढूंढते हैं कि नहीं? घर के काम धंधे छोड़कर नेताओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, वो भी एक सहारा। कितने सहारे आपने पकड़ लिए ये आप गिन भी नहीं पाएंगे। गिन लेंगे, बल का सहारा है, बुद्धि का सहारा है? तमाम सारे सहारे पकड़ लिए, लेकिन इतने सहारे पकड़ने के बाद अपने दिल से पूछो कि क्या दिल कह दिया कि अब हो गया सहारा? इतना सहारा पकड़ लिया, लेकिन अभी मनुष्य अपने आप को बेसहारा महसूस करता है। क्या करता है? बेसहारा महसूस करता है, बेचैन रहता है, अशांत रहता है। क्योंकि सहारा किसे कहते हैं? सहारा मिल जाने के बाद हम बेसहारा ना रहे। हमेशा मनुष्य के अंदर भय मौजूद है। क्या मौजूद है? भय। सभी के अंदर भय मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। भय है कि नहीं बंधु? ये भय अगर इतने सब सहारे मिलने के बावजूद भी नहीं खत्म हुआ, फिर कब खत्म होगा? और भय ही दुख का कारण है। सबके अंदर कोई ना कोई बेटा बेटी है, सोचता है बेटा कहीं उल्टा ना चला जाए, उसका भी भय मौजूद है। बेटी ना उल्टी चली जाए, भाई उल्टा ना हो जाए, पत्नी उल्टी ना हो जाए, पति ना उल्टी। भय है कि नहीं? सभी के अंदर भय, और जब तक भय है तब तक मनुष्य को शांति और संतुष्टि नहीं। इतनी सारी अक्ल लगा लिया, बुद्धि लगा लिया, चालाकी लगा लिया, होशियारी लगा लिया, इतने सहारे को पकड़ने के बावजूद भी अभी आत्मा निश्चिंत हो पाई नहीं। अगर निश्चिंत नहीं होंगे फिर क्या करें बंधु? थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। संत कबीर अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं कि भगवान कहते हैं कि मांगो, जो कुछ मांगो मैं देने को तैयार हूं। अगर आपसे पूछे भगवान कि मांग लो जो मांगना है, तो क्या क्या मांगोगे आप लोग? अपने दिल में हिसाब लगा लो, बताने की जरूरत नहीं। तो जो जो जिसको जरूरत है वही मांगेगा। कोई धन मांगेगा, कोई बेटा बेटी मांगेगा, कोई बिल्डिंग मांगेगा, कोई नौकरी मांगेगा, कोई मेरा लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए ये मांगेगा, है? सब जिसको जिसको जो परेशानी है वही मांगेगा। लेकिन जिक्र आता है कि जब कबीर से भगवान ने पूछा कि मांग लो, जो कुछ मांगो मैं देने को तैयार हूं, आज मेरे लिए आदेय कुछ भी नहीं। तो कबीर दास सोचने लगे क्या मांगो। देखो ध्यान देना, अपने दिल से पूछो तो मांगने के लिए बहुत कुछ है। जो जो आप चाहते हैं वो मांगना है, जो जो आपकी इच्छा है। अगर भगवान कहने लगे तो वो मांगने को मौजूद हो जाएंगे। लेकिन कबीर दास विचार करते हैं क्या मांगूं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मांगूं क्या। बड़ नया कि का मांगूं कछु थिर ना रहाई, का मांगूं कछु थिर ना रहाई, देखत नैन चल्या जग जाई, देखत नैन चल्या जग जाई। वो कहते क्या मांगूं, कुछ तो स्थिर रहने वाला नहीं, कुछ मेरे साथ रहने वाला, सदा रहने वाला नहीं है। मांगू मैं क्या बंधु? बेटा बेटी मांगेंगे वो भी आपका साथ छोड़ देंगे। धन दौलत मांगेंगे वो भी छूट जाएगा यहीं पर। कार कोठी मांगेंगे वो भी छूट जाएगा। ऐसो आराम के सामान मांगेंगे। एक दिन ऐसा आता है जब आप पड़ जाते हो खाट पर, तो जो आराम की चीजें हैं, टीवी देखने का मन कहता है, नाती पोते अगर खोल देंगे टीवी तो आपको बेकार लगता है। क्या लगता है? आज जो अच्छा लग रहा है बाद में वही बेकार लगने लगता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब वो कान को दुख देता है। आप बूढ़े लोग कहते रहे बंद कर दो, ये क्या चल रहा है बकवास। होता कि नहीं होता? कबीर दास सोचते सोचते विचार करते हैं क्या मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई।
मेरे आंखों के सामने देखते देखते सारा संसार चला जा रहा है। चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है? आपकी आंखों के सामने कितने लोग चले गए आपने देखा है कि नहीं? ना जाने कितने लोग, गिन नहीं पाओगे कितने लोग चले गए, कितने मकान गिर गए होंगे, कितने पेड़ गिर गए होंगे, कितने घर उजड़ गए हो, क्या क्या हो गया आपकी आंखों के सामने, लेकिन आप देख करके भी समझे नहीं। कबीर दास ने यही, खोजी और गैर खोजी में अंतर होता है। जो सही सत्य का खोजी है वो सत्य का गौर करता है, ध्यान करता है कि देखत नैन चला जग जाई। आंखों के देखते देखते बड़े बड़े नेता आपकी आंखों के सामने चले गए, बड़े बड़े धनवान भी चले गए होंगे। आपके प्रिय व्यक्ति, जो माता पिता कितने प्रिय होते हैं, वो भी चले गए, कुछ लोगों के चले गए होंगे। बंधु इतने प्रिय होते हैं, सोच रहे क्या मांगो, देखत नैन चला जग जाई। आंखों के देखते देखते सारा संसार चला जा रहा है। बंधु विचार करते हैं कि 1,00,000 पूत सा वालख नाती, 1,00,000 पूत सा वालख नाती, तारावन घर दिया न बाती, तारावन घर दिया न बाती। जिस रावण के तमाम सारे पुत्र थे, तमाम सारे नाती पुत्र थे, लेकिन उस रावण के घर, रावण का उदाहरण क्यों विचार किया? क्योंकि रावण इतना बलशाली था, सब देवताओं को अपने बस में कर लिया था, इतना उसके अंदर क्षमता थी, इतना इकट्ठा कर लिया था। गौर करना, चूंकि यहाँ देवी देवता का पूजा करते करते काले बाल सफेद हो जाते हैं, एक भी देवी देवता आपका हाल चाल पूछने नहीं आते हैं कि क्या हाल चाल है, पूछते हैं। और रावण ने कैसी भक्ति किया था, सब देवी देवता उसके बस में थे। रामचरितमानस में वर्णन किया तुलसीदास ने कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रिकुटी बिलोकत सकल सभीता। देवता दिग्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं, और जिधर रावण की नजर घूम जाती है, भ्रुकुटी घूम जाती है, भयभीत हो जाते हैं, ना जाने कौन सा सजा दे देगा, ना जाने कौन सा दंड दे। तो ऐसा जो रावण था, कितने बेटा बेटी थे, नाती पोते थे, सब देवता उसके बस में थे, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? ता रावण घर दिया ना, उसके घर में कोई बचा नहीं जो घर में चिराग जला दे, दीपक जला दे, रोशनी कर दे अंधेरा होने वाला। बंधु उजड़ गया। जब ऐसे के पास कुछ नहीं बचा, तो मैं मांग लूंगा तो मेरे पास भी कुछ बचने वाला नहीं है। 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, ता रावण कर दिया ना बाती। चलो विचार करते हैं कि चलो सामान, बेटा बेटी, कार कोठी बिल्डिंग, ये छूट जाएंगी, लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं तो माँ के गर्भ में कोई हमारा साथी मदद करता नहीं, और जब मौत का समय आता है तब कोई साथी साथ जाता है नहीं। सबसे बड़ा दुख महापुरुषों ने 2 बतलाया। दुख तो तमाम हैं, लेकिन सबसे बड़े दुख 2 बतलाए जो असहनीय। रामचरितमानस वर्णन आया, जन्मत मरत दुसह दुख होई। इसीलिए जन्म और मृत्यु के दुख को महापुरुषों ने भवसागर कहकर पुकारा। दुख ही, भव माने दुख का सागर है, सबसे बड़ा दुख है जन्म का और मृत्यु का। बंधु जन्म का अथाह कष्ट है, जितना कष्ट माँ को होता है उसका सैकड़ों गुना कष्ट उस बच्चे को होता है, जो मुलायम है, जो पैदा हो रहा है, उल्टा लटका होता है, बंधा रहता है, क्या क्या हाल होता है। बंधु कुछ ना कुछ बोल सकता है, ना प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना करता है, प्रभु इस नर्क से बाहर करो, हम आपको याद करेंगे। क्योंकि जब कुछ नहीं दिखाई पड़ता तब क्या दिखाई पड़ता है? भगवान दिखाई पड़ता है। भगवान उन्हीं को नहीं दिखाई पड़ता
जिन्हें का कुछ और मन जहाज लगा हुआ है, जिसके सारे सहारे नहीं समझ में जा जाता है, या सहारे छूट जाएं तो भगवान के शरण में जाता है, या समझदार बन जाए कि सहारे छूट जाएंगे ये समझ जाए तो भी प्रभु के शरण में जा पाता है। और जो प्रभु के शरण में नहीं गया वो समझ लो ये बात समझ पाया नहीं। कबीरदास विचार करते हैं कि न आते कोई गर्भ का कष्ट के साथ में कोई मददगार था, और न मौत के कष्ट के समय में कोई मददगार। तो सबसे बड़ा दुख है वो दुख हमें अकेले झेलना पड़ेगा। झेलना पड़ेगा कि नहीं झेलना पड़ेगा? कि आवत संग ना जात संगाती, आवत संग ना जात संगाती, कहा भय घरे बांधे हाथी, कहा भय घरे बांधे हाथी। आवते समय न कोई संगी साथी, घर में हाथी भी बंधा हुआ हो। कबीर के समय में अलग अलग समय में अलग अलग धन कीमती होता है। कभी गाय का धन बहुत कीमती था, जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी वो धनवान कहलाता था। कभी हाथी का धन कीमती था, जैसे कहते रहे उनके घर पे तो हाथी झूमते हैं, कहते हैं अरे बहुत बड़े आदमी हैं, हाथी उनके यहाँ झूमते हैं। लेकिन आज हाथी वाली कीमत नहीं रह गई है, आज अलग कीमत। समय बदल जाता है बंधुओं। कबीर के समय में कहते हैं आवत संग न जात संगाती, कहा भय घर बांधे हाथी। हाथी भी अगर द्वार पर झूम रहे हो तो हाथी ना आते समय साथ आएगा और न जाते समय थोड़ा दूर बिठाकर पहुंचाएगा, आगे पहुंचाएगा कि कष्ट तो पड़ रहा है मौत का, थोड़ा मैं पीठ पर लाद कर पहुंचा दे रहा हूं, हाथी पहुंचाएगा। आते संग न जात संगाती, कहा भय घर बांधे हाथी। ये विचार कर रहे क्या मांगू, का मांगू का स्थिर न रहाई, देखत नयन चला जग जाए। बंधु कि कहते कबीर अंत की बारी, कहते कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जैसे चला जुआरी, हाथ झारी जैसे चला जुआरी। कबीर कहते अंत की बारी सबकी जब आती है, अंत का समय जब आता है तो जुआरी की तरह हाथ झाड़ के लोग चल देते हैं। कैसे चलते हैं? हाथ झाड़ के। जुआरी के थोड़ा दशा समझने का प्रयास करना। जुआरी जो जुआ खेलता है वो लाभ के लिए खेलता है कि नुकसान के लिए? जितना पैसा मेरे पास है इतना दांव पर लगाऊंगा तो और ज्यादा पैसा कमा लूंगा, इसलिए जुआ खेलता है। दांव पर लगा दिया अपना पैसा, लेकिन संजोग से हार गया। अब थोड़ा पैसा और बचा था वो भी लगा दिया, वो भी हार गया। अब सब पैसा हार गया और क्या दिमाग में था कि चलो इतना हारा हो तो अब की बार अपना भी जीत लूंगा और दूसरे का और कमा भी लूंगा। दांव पर दांव लगा रहा है, ऐसा समय आ गया, सब हार गया। अब क्या करे? अब उधार मांगता है लोगों से। क्या मांगता है? कि उधार लेकर के अपना भी जीत लूंगा, इसका कर्ज भी चुका दूंगा। उधार ले लिया, अब बाजी खेलता, बाजी लगाता है, जुआ खेलता है। अब उधार वाला भी हार गया, फिर दूसरे से उधार लिया, वो भी हार गया। अब ज्यादा जब उधार हो जाता है, अब लोगों से उधार मांग रहा है, अब उधार देना भी बंद हो जाता है। उधार मिलना, लोग कहते हैं कि भाई पहले जो तूने उधार लिया था पहले उसे लौटाओ, और लौटाएगा कहाँ से? तो हार चुका। सोच रहा और उधार मिल जाए तो अपना भी वापस ले लूंगा, जीतने का ही तो विचार रहा था, जीत जाऊंगा। जब एक समय ऐसा आता है लोग उधार देना बंद कर देते हैं, अब क्या करेगा? अब हाथ झाड़ कर वहां से चल देता है। यही हाल मनुष्य का होता है। कहें कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जैसे चला जुआरी। ये जुआरी हाथ झाड़ कर चल देता है, ऐसे सब लोग अपना हाथ झाड़ कर खाली चल देते हैं, कुछ ले जाते नहीं। इसीलिए विश्व विजय सिकंदर ने कहा था
कि जब मेरा जनाजा निकले तो मुझ पर फूल बरसाना नहीं, अब मेरे लिए कोई दो आंसू बहाना नहीं, क्योंकि मैं हारा हूं, जीता नहीं। जैसे विजयी कहलाता है, तमाम देशों को जीत कर अपने मिला लिया था, लेकिन कहता कि मैं हारा। देश जीतने से क्या हुआ, जो जीतना था वो जीत पाया नहीं। कहे जब मुझे दफनाने लगो तो मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर निकलवा देना, और उस कब्र के पीछे एक पत्थर गड़वा देना, उस पत्थर में लिखवा देना कि सिकंदर जैसे हुए दुनिया में लाखों ही वली थे, और सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली। वैसे कहोगे खाली हाथ गया, लोग कह रहे इतने पैसे वाला खाली कैसे चला गया, लेकिन हाथ जब बाहर निकला रहेगा तब लोगों को दिखा सकता ये है सिकंदर का हाथ, कैसा गया, खाली। अर्थात खाली जाते हैं बंधुओं। कबीर कहते हैं मेरे मांगने की कुछ जरूरत नहीं है, खाली हाथ जाना है तो दूर का सफर है, फिर बोझ क्यों बढ़ाना है। बंधु का मागो कछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। सारा संसार चलता जाता है बंधु, और हर व्यक्ति जीवन में बाजी लगाता है। क्या लगाता है, बाजी। जिंदगी भी एक बाजी है, कोई तो बाजी हार चला है, कोई चला है जीती। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। जिंदगी की बाजी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कबीर के शब्दों में वे कहते हैं कि देखत नैन चला जग जाई। जो जो पसंद वाली चीजें थी वो आंखों के सामने देखते थे, सब चली गई, कुछ भी साथ रहने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं क्या मांगूं, अर्थात मुझे कुछ चाहिए नहीं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की।